नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के देखिए अभी मुझे लग रहा 4 साढ़े 4 बजे होंगे। और आज का ये वीडियो है वीरवार का ही। और आज मैं सुबह ही 4 बजे उठ गई थी। वो किस लिए उठी थी ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आज रात मैंने बच्चों की ड्रेस धोई थी ना, तो उस पर रात प्रेस नहीं हो पाई थी। वो इसलिए नहीं हुई थी, जब मैं करने लगी तो लाइट चली गई। 2 बार मैंने प्रेस लगाई तो दोनों बारी लाइट चली गई। तो फिर 10 ही बज गए थे जब लेटी, मतलब खाना खुना बना के। तो वही मुझे टेंशन सी हो रही थी कि लाइट कभी चली जाए। और सुबह ही फिर मेरे साथ वही हुआ। लाइट आजकल गड़बड़ कर ही रही, रात भर भी लाइट नहीं आई। मतलब कभी आ रही थी कभी जा रही थी, ऐसा ही कर रही थी। तो सुबह ही मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि उठ जा, तुझे जल्दी प्रेस करनी, कभी बच्चों की ड्रेस पर ना हो पाए, लाइट चली जाए। तो 4 बजे जैसा मैं उठी लाइट आ रही थी, तब तक मैंने पानी पुनी पिया, आके प्रेस लगाई, तो फिर यही हुआ, फिर लाइट चली गई। तो अभी शायद 4:30 बजे होंगे, फिर से आ गई थी। तो यहाँ मैंने सोचा चलो आज पहले ही यही काम कर लूँगी, वरना तो फिर बच्चों की ड्रेस फिर अच्छी भी नहीं लगती प्रेस करे बिना। और ये पड़ी भी ऐसे ही थी सलवट से, मतलब अगर आके मैं ऐसे ही फैला देती तो फिर भी ठीक रहती। बाकी मैंने फैलाई नहीं थी, मुझे तो यही था कि प्रेस कर दूँगी, तो इस वजह से तो मैंने सुबह ही 4 बजे उठ के ये काम करा। इसीलिए आज मुझे सुबह ही जल्दी उठना पड़ा। तो 4 बजे उठ के फिर थोड़ी देर में बैठ गई थी, अंदर जाकर लेट गई थी। नींद तो मुझे आई नहीं, बच्चे तो सो ही रहे थे, ये भी सो ही रहे थे। बल्कि इसके पापा की भी तबीयत ठीक सी नहीं थी रात। इनको आँखों में दिक्कत हो रही है, आँखों की एलर्जी सी चल रही ना वो, तो उसमें चुभन सी हो रही थी। और मैं इनको कल भी बोलती रही, मैंने कहा आप डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन वे गए नहीं। तो उस वजह से उनको नींद भी आ नहीं रही थी। और एक गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और लाइट भी बहुत परेशान कर रही। हालांकि इन्वर्टर है, लेकिन फिर भी इन्वर्टर कितना चलेगा जब लाइट भी कई कई घंटे कट मार जाती है। फिर 2 फैन तो चलते ही चलते हैं। इस वजह से सारी रात परेशान से रहते हैं। और बस फिर मैं थोड़ी देर बाद फिर उठ गई थी, अपना फिर लग गई रूटीन पे। झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी, ब्रश वगैरह कर लिया। अब उसके बाद आ गई हूँ मैं रसोई में। यहाँ पे आके मैं बनाने लगी हूँ खाना, बच्चों के लिए लंच तैयार कर रही। बच्चे भी फिर उठ गए थे थोड़ी देर बाद। और खाने में मैं बना रही हूँ अब भिंडी। भिंडी मैंने रात ही काट के रख दी थी। रात को ही मैं ये ज़्यादातर तैयारी करके पड़ती हूँ जब ऐसी सब्जी होती है जैसे अरबी भिंडी, इनमें थोड़ा सा सुबह टाइम ज़्यादा लगता है। तो रात को काट के रख दूँ तो सुबह ये मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं होती, टेंशन सी नहीं होती, बस ये है बात। तो यहाँ पे बस मैंने सब्जी में तड़का लगा दिया है। अब बस साथ साथ में आटा बना के रख दूँगी। तब तक आटा थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, तब तक बच्चों की जो बोतल वगैरह है वो भर देती हूँ। और उधर बच्चे भी चले गए हैं नहाने के लिए, वे उठ गए थे, ब्रश वगैरह उन्होंने कर लिया। और बच्चे भी इसी तरीके से थके से रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती, लाइट की वजह से ही दिक्कत रहती है। तो उनमें भी सुबह उठते हुए आलस करते हैं। ईशू बहुत ज़्यादा करती है। ईशू को ये बोलती है सुबह ही, मम्मी मैं नहीं नहाती, अब तो लेट हो जाऊंगी। मैं कहा नहीं बेटा नहा ले। फिर उसको मुश्किल से लारा लगा के नहलाना मतलब पड़ता है। नहा तो अब ही लेती है, मतलब बोलना पड़ता है। फिर मैं कहा नहीं बेटे गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, अभी यहाँ पे देख कितनी गर्मी, फिर और ज़्यादा लगेगी। और फिर आलस सा भी आया रहता है। तो बस वो अपना नहा धो के तैयार हो जाएंगे बच्चे। इधर मैंने खाना बना के पैक कर दिया बस उनका। सब्जी वगैरह मैं निकाल के ही रख देती हूँ, जब ठंडी हो जाती है तब मैं लंच बॉक्स में बंद करके दे देती हूँ। तो ये देखिए पैकिंग हो गई है। और टिश्यू पेपर भी ख़त्म हो रहे, कई दिन हो गए सामान ख़त्म सा ही हो रहा। तो मैं इनको बोल भी रही थी, मैंने कहा मंगा दो। तो ये कह रहे थे कि चलिए मेरे साथ, जो ज़रूरत होगी वही ले आना। तो एक तो मौसम की वजह से मैं थोड़ा सोच रही, मगर दाल दूल फिर ला के ख़राब हो जाती है। अब भी मेरी कई दालें जैसा रसोई में मैंने साफ़ करा तो ख़राब हो गई थी। तो जी किचन का काम कंप्लीट हो गया बच्चों का करके। अब इधर आ गई हूँ मैं रूम में। और ईशू देखिए हो गई है तैयार। और ईशू पहनने लग रही है अपने शूज, ड्रेस वगैरह उसने पहन ली है, मैंने रख दी थी जब वो नहा के आई थी। तो इधर मैंने फिर बिस्तरे भी उठा दिए, बिस्तरे अभी तक नहीं उठे थे। मगर जब तक ये तैयार होगी तब तक मैं बिस्तरे उठा देती हूँ। तो बिस्तरे उठाने के बाद अब बस बारी आती है दोनों बहनों की चोटी बनाने की। अब तो बस ईशू की भी एक ही टेंशन है, ज़्यादा नहीं है, चोटी बनाने की। और बाकी शूज वगैरह वो अपने आप डाल लेती है। और फिर उसके बाद गुड्डू भी आ गई है तैयार नहा धो के। और बस अब इसको भी कर दूँगी तैयार। तो बारी बारी से दोनों बहनों की चोटी बना दूँगी।
और देखिए ईशु बहुत क्यूट लगती है मुझे इन चोटी में। मैं हर बार बोलती हूँ छोटी छोटी सी बनती है, टाइम लगता है इन्हें बनाने में, लेकिन फिर भी बहुत क्यूट लगती है। और आजकल तो उसको उसकी मैडम भी हंसती है कि तेरी दो चोटी तो बहुत अच्छी लगती है। और ईशु का है प्रोग्राम, शायद कुछ फंक्शन होगा स्कूल में या क्या है फ्राइडे को, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और बार बार वही हमें सॉन्ग सुनाती रहती है, जो भी उसका है प्रेयर है या क्या है पता नहीं, तो वो बोलती रहती है। और इधर इसके पापा देखिए उसके शूज़ पे कर रहे हैं पॉलिश, क्योंकि इन्होंने पहले नहीं की थी, मुझे भी नहीं याद रहा करना, मैंने ऐसे ही दे दिए थे शूज़। तो उन्होंने गुड्डू के शूज़ पे बाद में करी होगी, फिर उन्हें ध्यान आया होगा कि लाओ ईशु के पे भी मार दूँ। ऐसे ही हो जाते हैं डल से, तो पॉलिश करके अच्छे से चमकने लगते हैं शूज़। तो बच्चों के साथ साथ अपना भी अपना रूटीन चलता ही रहता है। और देखिए बच्चों के साथ ही अपनी दुनिया है, इनके साथ ही जिया जाए आज के टाइम में। तो ये है तो हम हैं, वरना तो हमारा तो कुछ भी नहीं है। इनके साथ ही, इनके लिए ही सुबह उठना, इनके लिए ही खाना बनाना, फिर इन्हीं के साथ साथ अपना भी निकल जाता है टाइम। सबकी बात यही है भाई, बच्चे हैं तो हम हैं। तो यहाँ पे देखिए ईशु तो तैयार हो चुकी है, वो जा रही है बाहर, उसके पापा ने उसको दे दिया है खाना खाने के लिए। और फिर मैंने गुड्डू की भी चोटी बना दी। और इधर आज क्या हुआ, ईशु के लिए तो मैं बनाती हूँ रोटी और गुड्डू के लिए मैं बनाती हूँ पराठे। और इसके पापा ने ईशु को दे दिया पराठा खाने के लिए, वो देखे कैसे बैठी और मेरे को बोल रही मम्मा लंच में मेरे पराठा मत रखना। ईशु को पता नहीं क्या हो रहा आजकल, ना पूरी खाती ना पराठे, उसको अच्छे नहीं लग रहे। तो यहाँ पे मैं फिर इसके पापा को बोल रही, मैंने कहा इसके लिए तो मैंने रोटी बनाई थी। मैं कहने लगे मुझे नहीं पता था। और गुड्डू मांगती है पराठा, गुड्डू को घर में भी पराठा चाहिए, दोनों बहनों के। कह तो रही मैं, इतने जितने आदमी हमारे इतने ही सबके नखरे अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग चॉइस है। अब ये दोनों बहनें स्कूल में जाती है तो इनके लिए दोनों के अलग अलग ही बनाती हूँ, ईशु के लिए रोटी और गुड्डू के लिए पराठा। तो यहाँ ईशु ने जो रोटी ईशु के लिए बनाई थी वो फिर गुड्डू ने खाई। तो लंच वगैरह मैंने इनका रख दिया बॉक्स में। और बस इसके पापा इसको देखिए वो जो मच्छरों की डोट नहीं आती वो लगा दी, क्योंकि आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और इधर पिंजौर और कालका में तो उसके बहुत सारे भी मिले कीटाणु डेंगू के, और 2-3 शायद केस भी आ रहे पंचकुला में। तो मच्छरों की वजह से उसको लगा दिया है। और ईशु को मच्छर भी ज़्यादा ही काटते हैं, बहुत ज़्यादा। तो बस अब ये जा रहे हैं स्कूल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, 7:15 बज गए, 7:10 हो रही, बच्चे चले गए और मैं और आंसू अब थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, थोड़ा सा घूम आवाएंगे। काफ़ी टाइम हो गया यहीं पे योग करो जहाँ, लेकिन घूमने के लिए डॉक्टर ने बताया ही था आंसू को, तो इसलिए हम घूमने जा रहे हैं। हो गए क्या तैयार? मेरा तो दिमाग नहीं हो रहा, अब जाके फिर घर भी सारा ऐसे ही पड़ा, बहुत टाइम लग जाएगा। आज तो रेल बन जाएगी फिर आगे पूरी। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ यही रहे, अगर हम सुबह ही घूमने जा, यानी कि बच्चों को तैयार करने के बाद ही जा सके हैं, उससे पहले जाओ तो ढेर सवेरा उठना पड़े है। अब अंधेरे में मौसम ऐसा ही है, जाया भी नहीं अंधेरे जाता में फिर। जाया भी नहीं जाता। अब चक्कर यही आ रहा अरे आज। वो जब भी दिमाग परेशान हो रहेगा, कभी लेट हो जा, फिर अच्छा, वही रहेगा बस भाग इसकी दौड़ सबसे जल्दी। बड़ी दिक्कत यह है, अगर मान लिया अब जब घूमने चले गए थोड़ी घनी लेट हो गए तो इसके दिमाग पर प्रेशर आ जाएगा काम का, बाकी वो काम लेट क्यों होगा। एक दो होगा फिर ही ये अगर रात पर लेट। एक दो बार मैंने अगर कह दिया कि भाई 9 बजे से पहले खाना चाहिए, तब फिर तो भुन जाएगी। पहले वहाँ जाओ, फिर ये कहना शुरू कर देंगे आके बस मुझे जल्दी जल्दी खाना दे दो, 8:30 हो गए, मुझे फिर जल्दी जाना ऑफिस में फटाफट। फिर मेरा और दिमाग खराब हो जाए, एक तो काम पड़ा रहे सारा, एक ऊपर का ये कहना शुरू कर रहे हैं चल जल्दी चल तो जल्दी बस कर। लेट ना करें। चलो तो यहाँ पे फिर हम आ गए थे घूम के क्या आए थे, जब भी हम घर से निकले थे तभी बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी। और जहाँ तक भी गए तो और ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई थी। ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगा, हम 20-25 मिनट में वापस आ गए थे, क्योंकि बारिश तेज़ हो गई थी। और जब घर वापस आए फिर बारिश रुक भी गई थी, ऐसा हुआ आज हमारे साथ।
लेकिन ये है चलो आज मुहूर्त सा हो गया। अब धीरे धीरे रोज़ ही कोशिश करेंगे जाने की। और बस आके फिर अपना अपना रूटीन पर लग गए, अपना नहाए धोए। और इसके बाद आज मैं नहलाने लगी हूँ कान्हा जी को। आज मतलब आज बच्चे नहीं नहला के गए इस वजह से, क्योंकि कभी कभी इनको देर सी हो जाती है। आज मैं बता रही ना, मैं लाइट की वजह से बच्चे देर से ही उठे थे। मैं तो जल्दी उठ गई थी लेकिन बच्चे आज देर से ही उठे थे। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी को नहला दिए, टॉवल से पूछ के अब पहना दूंगी कपड़े। और कपड़े आज मैंने इनके लिए देखे दूसरे निकाल रखे थे, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा आज वीरवार है तो कान्हा जी को भी मैं येलो ही पहना देती हूँ। फिर मैंने उनके लिए दूसरे कपड़े निकाले येलो वाले ही, और येलो ही पहना दिए। और एक काम सबसे बड़ा होता है, शायद सबके घर में होता होगा, मेरे तो बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कान्हा जी की जो ज्वेलरी है ना, मिलती नहीं। इतनी मैं लेके आती हूँ उनके लिए छोटी छोटी, जब भी कहीं जाती हूँ बाज़ार में तो एक दो मैं लेके ही आ जाती हूँ। लेकिन जो ड्रेस पहनाऊँगी उसके साथ की कभी मिल जाती है, कभी नहीं, कभी कोई सी फिर पहनाती हूँ, कभी कोई सी। तो यहाँ पे आज येलो कलर की मुझे माला तो मिल गई, लेकिन जो चूड़ी है वो नहीं मिली। फिर मैंने रेड कलर की पहनाई उनको। और बस देखिए मेरे लड्डू गोपाल हो गए हैं तैयार। तो कान्हा जी हमारे तैयार हो गए थे, मैंने बिठा दिए हैं मंदिर में। और इसके पापा ने, जब तक मैंने कान्हा जी को नहलाए तो वे भी नहा धो लिए थे। उन्होंने मंदिर की सफाई भी कर दी। उसके बाद दिया बत्ती, दिया और प्लेट वगैरह जो भी बर्तन मतलब रोज़ मांज के ही दिया लगाते हैं दोनों टाइम, तो वो भी धो लिए थे। और इधर दिया लगा दिया तो वे पूजा करने लगे थे। फिर मैं भी आ गई थी, मैंने भी कर लिया है पूजा। तो पूजा करने के बाद बस वे भी चले गए हैं, उन्होंने भी जल चढ़ा दिया शिवलिंग पे। फिर मैं भी चढ़ा दूंगी और सूर्य को भी जल दे दूंगी। तो पूजा करने के बाद बस सबसे पहला काम होता है नाश्ते का। तो यहाँ पे मैंने इनको दे दिया नाश्ता का। कन्हैया अभी नहाया था, नहाने ही लग रहा था, मतलब ये नहा लिए थे तो फिर मैंने इनको ही दे दिया। रोटी सेकनी थी, बाकी तो सब्जी तो बनी हुई थी, आटा भी। और दही मैंने रात जमाई थी। है तो गाय का दूध पतली सी जमती है, लेकिन फिर भी मैं अब जमा देती हूँ 1-2 दिन से। मैं कहा चलो घर की हो जाएगी, अच्छी बात है। तो इनको देने के बाद बस फिर मैं भी कर लूँगी और कन्हैया भी। तो वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।